पोकाहोंटास। एक वक्त का किस्सा है। दक्षिण अमेरिका के जंगलों में एक कबीला रहता था। पोहॉटन उस कबीले का सरदार था और पोकाहोंटास उसकी बेटी थी। हम एक जंगल में देखते हैं जहाँ बहुत सी लड़कियाँ फूल और बेर चुन रही हैं। पोकाहोंटास को उसमें लुत्फ नहीं आ रहा जो काम वो कर रही है। वो पीछे रह जाती है और बूमरैंग को बनाने का काम कर रही है। चलो भी पोकाहोंटास, हमें सूरज गरूब होने से पहले घर पहुंचना है और तुम्हारी टोकरी भी खाली है। क्यों? मैं पीछे रुकना चाहती हूँ और सितारों को देखना चाहती हूँ, झिंगुरों और उल्लुओं को सुनना चाहती हूँ। मैं बेर नहीं चुनना चाहती। वो एक टहनी पर अपना बूमरैंग छोड़ती है और पूरा बेरों का गुच्छा उसकी टोकरी में गिर जाता है। लड़कियां हैरत में पड़ जाती हैं। वो पहाड़ पर ऊपर एक गार की तरफ इशारा करती है। क्या वहाँ रात गुजारना उम्दा नहीं रहेगा? ये सितारों को छूने जैसा होगा। लड़कियों को ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे बेवकूफी भरे दिलेरी के कारनामे लड़कों के लिए हैं। कोई लड़की इतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकती। तुम्हें एक लड़का बनकर पैदा होना चाहिए था। तुम यकीनन वैसी ही पेश आती हो। मुझे एक लड़के की तरह पैदा होने की जरूरत नहीं। एक लड़की वो सब काम कर सकती है जो लड़का कर सकता है, शायद बेहतर। पोकाहोंटास उस झुंड से अलग हो गई और पहाड़ की तरफ दौड़ी गई। पोकाहोंटास, वापस आओ! पोकाहोंटास, वापस आओ! पोकाहोंटास, वापस आओ! पर पोकाहोंटास को वापस कौन लाता? वो ऊपर पहाड़ पर चढ़ गई और गार के अंदर चली गई। गार के कगार पर उसने देखा एक उल्लू का बच्चा जो अपने दरख्त से गिर गया था। वो सहमा हुआ था। पोकाहोंटास ने उसे उठा लिया। नन्हे दोस्त, अम्मी कहाँ है? इधर आओ, मुझे अपना दरख्त दिखाओ। वो दरख्त पर चढ़ी और उस बच्चे को वापस उसके घोंसले में डाल दिया। फिर वो टहनी पर बैठी और मुड़ी और उसने आसमान को देखा। वाह! उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो तकरीबन तारों को छू ही रही थी। उसने आह भरी। अगली सुबह पोकाहोंटास चौंक कर उठी। उठो पोकाहोंटास, क्या तुम ठीक हो? अब्बा? मैंने तुमसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? जी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें इल्म है मैं कितना फिक्रमंद था? कोई जानवर तुम पर हमला कर सकता था, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। देखिए, मैंने आग जलाई, मैं महफूज हूँ। जंगल के जानवर मुझसे वाकिफ है, वो मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते। बहुत हो गया, चलो घर चलो। अचानक उन सब ने बुलंद आवाजें सुनी। पोहॉटन ने अपने आदमियों को मुआयना करने को कहा। पहाड़ की चोटी से उन्होंने बहुत ही नीचे, बिल्कुल उनके जंगल के बाहर देखा एक बहुत बड़ा कारवां बग्घियों, घोड़ों और लोगों का। उनका मुखिया गवर्नर कहलाता था। हम अपना शहर यहाँ बसाएंगे। आज रात हम तंबुओं में डेरा डालेंगे, कल से तामीर शुरू करेंगे। पोहॉटन और उसका कबीला फिक्रमंद था। ये नए लोग कौन थे? उन्हें क्या चाहिए था? हम उन पर कड़ी निगरानी रखेंगे, उनके लिए तोहफे लेकर जाएंगे, देखेंगे कि वो कौन है और जब माकूल वक्त होगा हम उन्हें अपने कबीले का एक हिस्सा बना लेंगे। मैं उन सब के ऊपर हुकूमत करूंगा। तो कबीले ने इकट्ठे किए टोकरों में फल, नारियल, अपने बैरी, जैम के मर्तबान और अनाजों के बोरे और उस छावनी में गए जहाँ वो गैर मुल्की रह रहे थे। आप हमारी दुनिया के इस हिस्से के मेहमान हैं। मेहरबानी करके ये तोहफे कबूल फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ पोहॉटन। तहे दिल से हमारी एहसानमंदी कबूल फरमाइए। इस तरह से पोहॉटन और उसके लोग इन गैर मुल्कियों के लिए रसद मुहैया कराते रहे। गैर मुल्कियों ने भी उनके तोहफे कबूल किए और उन्हें दिए कंबल और रस्सियां और उस तरह की चीजें उनके एवज में। ये एक अच्छी दोस्ती थी, पर दोनों मुखियाओं के दिल में कुछ और ही था। ये लोग हमारे जंगल के गिर्द रह रहे हैं, हमारी जमीन पर। उन्हें हमारे कबीले का हिस्सा बनाना ही चाहिए। अगर वो मेरी अगुवाई को कबूल नहीं करते, हम उनके खिलाफ जंग छेड़ देंगे पूरी चांद की रात के बाद। हाँ हम करेंगे। हाँ हम करेंगे। हाँ हम करेंगे।
पर अब्बा, ये लड़कियों से मशवरा करने का मामला नहीं है। सारी लकड़ी, फल और अनाज की तरफ देखो और जानवरों के चमड़े का तो जिक्र ही मत करो। इस जंगल पर हमें कब्जा करना ही होगा। इस पूरे चांद के बाद हम उन पर जंग छेड़ देंगे। हाँ हम करेंगे। करेंगे। हाँ हम करेंगे। हाँ हम करेंगे। हाँ हम करेंगे। हाँ हम करेंगे। पोकाहोंटस इस बात से खुश नहीं थी कि उसके लोग दूसरों पर जंग छेड़ रहे हैं, सिर्फ उन्हें अपने कबीले का मेंबरान बनाने के लिए। अपने ख्यालों में खोई वो जंगल में चल रही थी। तब उसने आबशार के पास आवाजें सुनी। पोकाहोंटस नजदीक से देखने के लिए गई। शेर का बच्चा मर जाएगा। पोकाहोंटस दौड़ी गई उस शेर के बच्चे को बचाने के लिए। पोकाहोंटस और जॉन स्मिथ बह गए बहते आबशार में घने जंगल में। पोकाहोंटस ने उसे पानी से बाहर खींच कर निकाला। उस वक्त तक रात हो गई थी। क्या आप सही सलामत हैं? लगता है मेरा सिर पत्थर का हो गया है। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और उस जानवर को बचाने के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा दी। वो शेर का बच्चा, वो बेचारा एक बेकस जानवर था जिसे तुमने तकरीबन मार ही डाला था। ऐसे वाकये होते रहते हैं। उस शेर के बच्चे को भाग जाना चाहिए था जब उसने देखा कि दरख्त गिर रहा था। तुम जंगल के हर जानवर को बचाती तो नहीं रह सकती ना। तुम जानवरों की बाबत ऐसे गुफ्तगू कर रहे हो जैसे वो किसी और दुनिया के हो, जैसे वो कोई सहूलियत फराम बाहरी हो। ये जंगल का उसूल है, ताकतवर ही बचता है। अचानक उसने कुछ देखा और पोकाहोंटस को दिखाया। हिलना मत। हमने जमीन पर एक कोबरा देखा। जॉन स्मिथ ने पत्थर उठाया और वो उसे सांप पर फेंकने ही वाला था। रुक जाओ! वो आगे तेजी से बढ़ी और सांप के आगे घुटनों के बल बैठी। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, मैं वादा करती हूँ। अगर तुम हमें नहीं पसंद करते तो हम तुम्हें बाशुकून छोड़ देंगे। माफ करना खलल डालने के लिए। सांप उसकी बात समझ गया और वहाँ से चला गया। क्या अपनी जान जोखिम में डालना तुम्हारा कोई शौक है? मैं ऊब गई हूँ। तुम मुझे बस मौत से रूबरू होने दो, मुझे मजा आता है। अपना चेहरा तो देखो। ताकतवर ही बचता है। हाँ, एक छोटा सा सांप तुम्हें पशेमान कर देता है और तुम खुद को ताकतवर कहते हो। कोई भी ताकतवर महसूस कर सकता है अगर उसके हाथ में हथियार हो। नहीं, मैं तुम्हारे लिए खौफजदा था। तुमने अभी सांप से गुफ्तगू की। वो कैसे समझ सकता है जो तुम कह रही हो? पूरी दुनिया, हर बाशिंदा, हर पत्ता, हर फूल, तुम, मैं, आसमान और धनक और सितारे, हम सब एक घराने का हिस्सा हैं और हम सब मोहब्बत की जुबान से एक दूसरे से बोलना सीख सकते हैं। मोहब्बत की जुबान। मोहब्बत की जुबान वो है जब तुम किसी को चोट ना पहुंचाना चाहो, जब तुम हर बाशिंदे की खैरियत चाहो, जब तुम बाशिंदे के जीने के हकूक की इज्जत करो। वो मोहब्बत की जुबान है जो हर बाशिंदा समझता है। तभी अचानक एक उड़ती हुई चिड़िया आई और पोकाहोंटस के कंधे पर बैठ गई। हे नन्ही चिड़िया, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मैं? उसे बुलाओ अपने दिल में पूरी मोहब्बत के साथ। ठीक है। जॉन स्मिथ अजीब तरीके से मुस्कुराया। ये देखकर चिड़िया डर गई और पोकाहोंटस के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। यहाँ आओ छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। ये कारगर नहीं हो रहा। इसे दिल से कहो, अपने दिल की पूरी गहराई से, दिल से कहो। और जॉन स्मिथ ने कोशिश की अपने दिल में पूरा प्यार समेटकर बाहर लाने की। इस मर्तबा सचमुच उसने ये दिल से किया।
उसने अपना हाथ बढ़ाया एक सच्ची मुस्कान के साथ। चिड़िया ने ये देखा और उसकी जानिब उड़कर गई। चिड़िया चहचहाई और बहुत सी चिड़िया उड़कर आ गई। हमने देखी चिड़िया जॉन स्मिथ की बाहों पर, उसके कंधों पर, सिर पर और पोकाहोंटस पर भी। ये तो तिलस्मी है। दो चिड़ियों की जोड़ियां नीचे आईं, हर एक के पास फूलों का एक ताज था। एक जोड़ी ने वो ताज पोकाहोंटस के सिर पर रखा और दूसरे ने कोशिश की इसे जॉन स्मिथ के सिर पर रखने की। उसका ताज फिट न हुआ तो चिड़िया ने कोशिश की उसे लंबा करने की अपने चोंचों से, उसे खींचते हुए, पर वो ऐसा न कर सकी और वो टूट गई। उसमें से एक नाराज हो गई और गुस्से में जॉन स्मिथ के बाल उसने उलझा दिए और चिड़िया उड़कर चली गई। जॉन स्मिथ सचमुच बहुत ही अजीब सा लग रहा था अपने उलझे हुए बालों के साथ। उसने पानी में अपना अक्स देखा और वो हंसने लगा और साथ ही पोकाहोंटस भी। चिड़िया भी हंसने लगी और वो उड़ गई। जॉन स्मिथ ने पोकाहोंटस की हंसी देखी, उसे ये बहुत पसंद आई। जॉन स्मिथ ने पोकाहोंटस की जानिब देखा। तुम बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया। किस लिए? तुमने मेरी जान बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ खुदा, क्या हुआ? तुम्हारे लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, तुम सबको भाग जाना चाहिए। भाग जाना चाहिए? हाँ, आज पूरे चांद के बाद का दिन है। हमारी छावनी मंसूबा बना रही है तुम्हारे कबीले पर हमला करने की। क्यों? इस पूरे जंगल पर काबू करने के लिए। और मेरे अब्बा तुम्हारी छावनी को अपने कबीले से जोड़ना चाहते हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। कैसे? मेरे साथ आओ। पोहॉटन और गवर्नर की फौज जंग की तैयारी कर रही थी। वो कूच कर चुके थे एक दूसरे पर हमला करने के लिए। फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी। हम फतहयाब होंगे, हम फतहयाब होंगे, हम फतहयाब होंगे, हम फतहयाब होंगे। रुक जाओ। ओह, पोहॉटन की बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस जंग को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। ये तबाही के अलावा हम दोनों के लिए कुछ नहीं लाएगी। तुम्हारे लोगों के लिए हम तुम्हारे जंगल पर कब्जा करने वाले हैं। ये जंगल सिर्फ हम इंसानों का नहीं है, ये हमसे ज्यादा उन दरख्तों और जंगल के बाशिंदों का है। वो हमें खाना और पनाह देते हैं, वो हमें हमारी जिंदगी देते हैं और हम उन्हें बदले में कुछ नहीं देते। और फिर भी वो हमसे अपना घर बांटते हैं। तो हम एक दूसरे से क्यों नहीं बांट सकते? बहुत हो गया। ये बस पोहॉटन की चालें हैं खुद को हमसे बचाने के लिए। अचानक वो शेर का बच्चा जिसे पोकाहोंटस ने बचाया था वो वहाँ आ गया और पोकाहोंटस को चाटने लगा। गवर्नर के डेरे से एक छोटा बच्चा वहाँ आया और उस शेर के बच्चे से मुताशिर होकर वो बच्चा और शेर का बच्चा दोस्त बन गए। फिर वहाँ एक दहाड़ सुनाई दी। एक शेर जंगल से निकलकर बाहर चलने लगा, बहुत ही शाही अंदाज में। क्या? बच्चे को बचाओ! बच्चे को बचाओ! बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ! गवर्नर के लोगों ने अपनी बंदूकें शेर पर तान दी, पर उन्होंने देखा कि शेर का बच्चा बहुत महफूज हाल में पोकाहोंटस के सामने खड़ा है और जैसे वो बच्चा उसके साथ गुफ्तगू कर रहा हो। डेरी का बच्चा भी शेर से बहुत मुताशिर हुआ और आगे बढ़ा, हंसते हंसते शेर के नाक को छूते हुए। शेर मुस्कुराया। गवर्नर के आदमियों ने अपनी बंदूकें तैयार रखी। तभी जॉन स्मिथ आया पोहॉटन के कबीले के साथ। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। देखो, जब जानवर और इंसान दोस्त बन सकते हैं तो इंसान और इंसान दोस्त क्यों नहीं बन सकते? बजाय जंग करने और एक दूसरे को मारने के, हम क्यों ना तिजारत करें और एक दूसरे के साथ सलामती से और चैनो अमन से रहें। आखिरकार इंसान ने सीख लिया कि इंसान और जानवर को मिलकर रहना चाहिए, एहतियात में, उस जिंदगी के लिए जो बासुकून और अमन चैन की है।